हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, आज से हम चालू करने वाले क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। यस गाइस, ये चैप्टर हमने हमारे लाइफ में प्रीवियस ईयर में सीखा था। प्रीवियस ईयर मतलब क्लास 11। सर मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो ये पता नहीं कि ये चैप्टर भी था कि नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरे को जीरो से हीरो बना के दिखाऊंगा। लेकिन वो बनने के लिए तेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, एक नहीं एक दो प्रॉमिस तो करना पड़ेगा। दो प्रॉमिस का ये मैं बताता हूँ। हर वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे। पहला प्रॉमिस बोलो हाँ या ना। यस, ग्रेट। दूसरा प्रॉमिस कर रहा हूं, हर वीडियो को आप लोग सीक्वेंस में देखोगे। ठीक है, डिटेल में सिखाने का काम मेरा। दो प्रॉमिस कर दो। यस, ग्रेट। स्टार्ट करता हूं। अच्छा, ये क्यों यूज होता है ना, इसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे क्यों है, टाइम पास के लिए, सिलेबस में है इसलिए नहीं, इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन का मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। तो दिक्कत वाली बात नहीं, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने क्लास 11 में ना बहुत सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े थे। याद नहीं, मैं बताता हूँ छोटा मोटा। मैं कट कर, अच्छा पहले कट कर देता बस, नहीं तो आप लोग का कॉन्फिडेंस गिरेगा। पहले ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसे कुछ तो पढ़ा था, x⁻⁷ ऐसा कुछ। देखो मैंने कट कर दिया, याद नहीं है चलेगा। ऐसा मैंने बोला था कुछ तो पढ़ा है अपन ने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऐसा कुछ। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, लॉग एक्स। मैंने कट कर दिया, मतलब ये तुम लोग को याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा था। सर याद नहीं, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं। LHS इज इक्वल टू RHS। मैं बच्चे लोग को मेरे ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, बच्चे लोग को डायरेक्टली याद मत करो। हम लोग ना इसको 5 कैटेगरी में तोड़ेंगे। देखो सिंपल सा है, देखो लॉग दिख रहा है तो लॉग वाला फंक्शन। देखो ये साइन एक्स है, साइन एक्स मतलब साइन कॉस टेन, इसको ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन। ऐसा 5 बेसिक फंक्शंस हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक फंक्शंस जो हमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी। तो इसको हटाते हैं, चलो गेट रेडी एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। बहुत भंकास हो गया, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ बताऊंगा। ऑन एन एवरेज इसका महाराष्ट्र बोर्ड में जो वेटेज है 9 मार्क्स का है, 9 मार्क्स। यस, इसके थ्योरम भी मैं इसी सीरीज में कराऊंगा, टेंशन लो मत। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग में लिखो बेसिक फंक्शंस। यस, मैंने बोला बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस में हम लोग को 5 बेसिक फंक्शंस पढ़ना है। नाम लिखता हूं ना बेटा मैं, LIAT, LIATE। सर ये क्या है, लिएट लिखा है ना, LIATE। ओके, सिर्फ याद रखना। एल का फुल फॉर्म बताता हूं, रुको। एल का फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम। यस, अभी देखा ना अपन ने, लॉगरिथम फंक्शन, नाम में ही काम है, लॉगरिथम फंक्शन। यस, एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। टी मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। अरे वाह, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री समझता, साइन कॉस टेन ऐसा कुछ तो। और आई मतलब क्या होता है मालूम है, क्या मालूम क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसी का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, बस इतना याद रखो। 5 बेसिक फंक्शंस अपने को पता होना चाहिए। LIAT। सर ए मतलब, यस बता रहा हूं, ए मतलब होता है अलजेब्रिक, लेकिन लिखता कैसे वो देखो ना आप लोग, अल्जेब्राइक, ए साइलेंट है। और ई मतलब आपला शेवटचा आहे काय, एक्सपोनेंशियल। यस, एक्सपोनेंशियल। यस गाइस, ये 5 बेसिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए। LIAT, लॉगरिथम में लॉग दिखेगा, कैसा दिखता है मैं बताता हूं। हम लोग को वो भी बता रहा हूं, 2 कैटेगरी के लॉग पढ़ना है। रुको मैं बताता हूं, एक पहला कैटेगरी और एक दूसरा कैटेगरी। रुको, एक अभी देखा था ना लॉग एक्स, हाँ लॉग एक्स। अच्छा दूसरा कैटेगरी बताता हूं, लॉग एक्स है लेकिन बेस में कुछ तो कुछ नंबर रहेगा। मैंने ए लिखा है, ए मतलब नंबर है, 1 2 3, 1 नहीं 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ तो नंबर रहेगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब लॉग, ये वाला बता रहा हूं। ए देखो लॉग एक्स तो है, इसके बेस में ए लिखा है, ए इसको बेस बोलते हैं। इसको रीड कैसे, लॉग ऑफ ए एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। नहीं पता है, छोड़ो। लॉग एक्स, ये देखो ए मतलब नंबर है, इधर 2 इधर ए छोटा सा। देखो ये ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लॉग लिखा है, बाजू में एक्स चिपका गया, बेस में ए, इसको बेस बोलते हैं। बेस मतलब नीचे जिस पर मैं खड़ा हूं वो बेस है मेरा, है कि नहीं। यस और नो, यस। तो लॉग 2 ऐसा लिखा है, लॉग एक्स यहाँ पर 5 लिखा है। देखो मैं तुम लोग को और एक बता रहा हूँ, लॉग एक्स यहाँ पर 10 लिखा है। अगर किसी बच्चे को मालूम है फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग TDS कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल यूज करते हैं, वहां पर जो लॉग टेबल यूज करते हैं ना वो कॉमन लॉग होता है, उसमें बेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है। मतलब अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे फिजिक्स वाले टीचर और केमिस्ट्री वाले टीचर ने ऐसा लिखा है log 5, तो याद रखना, तुम लोग बोलेंगे सर इसके बेस में कुछ लिखा नहीं है। तो जब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर लॉग लिखते हैं तो याद रखना उनके बेस में बाय डिफॉल्ट 10 होता है, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। याद रहेगा, यस और नो, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग।
और जब मैथ्स वाला टीचर ऐसा लिखता है log 5, तो उसके बेस में 10 नहीं होता है, उसके बेस में बाय डिफॉल्ट ई होता है। ई मतलब नेचुरल लॉग, याद रखना। ई सर ये कैसे मुझे याद रहेगा, एग्जाम में कैसे मालूम रहेगा? देख बेटा सिंपल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आप लोग लॉग टेबल यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो बाय डिफॉल्ट बेस होता है वो 10 होता है, याद रहेगा। और जब मैथ्स वाला टीचर log 5 लिखता है तो उसके बेस में कुछ नहीं, मतलब ई। ई भी एक नंबर होता है, तुम लोग को मालूम है, अप्रोक्सीमेटली 2.71। यस देखो 10 जैसा नंबर है, 12 नंबर है, वैसा ई भी एक नंबर होता है 2.71। ठीक है, याद रखना ये मैथ्स वाला टीचर का, इसके बेस में क्या होता है? ई। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, लॉग दो टाइप का है। एक लॉग जिसके मैथ्स वाला टीचर, मैं मैथ्स वाला, मैं फिजिक्स वाला नहीं। एक ऐसा टीचर बोल रहा हूँ लॉग दो कैटेगरी के होते हैं। एक लॉग जिसके बेस में कुछ नहीं, बेस मतलब ये यहाँ पर है देखो इसके बेस में, और एक लॉग जिसके बेस में कुछ नंबर है। ठीक है बेटा, यस और नो। मैथ्स वाला टीचर जब लिखता है उसके बेस में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट ई होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेचुरल लॉग। सिर्फ इतना याद रखना, टीच अपन जो पढ़ रहे हो नेचुरल लॉग। नेचुरल इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log x बेस में e। अच्छा इसको और तरीका, नेचुरल लॉग को ln x लिखते हैं। सिर्फ ये नॉलेज के लिए याद रखो। लॉग दो टाइप का, देखो अभी मैं सब हटाता हूं और मैं तुम लोग को जो बोलूंगा सिर्फ उसको याद रखो। यस, बेसिक फंक्शन में लॉग बताए, लॉग मतलब एलओजी लॉग दिखेगा। यस, लॉग फंक्शन मतलब एलओजी लॉग दिखेगा। लॉग दो कैटेगरी के, एक log x जिसके बेस में सर ने कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट e है और द सेक ऑफ नॉलेज याद रखना। और एक log ऐसा है log x जिसके बेस में कुछ नंबर रहेगा, ए बोल रहा हूं, ए मतलब 2 3 4 5 6 7 8 आंसर। बोलो याद रखा बेटा, यस और नो। नेचुरल लॉग को लिखने का एक और तरीका होता है ln x। यस, यूनिवर्सिटी को छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री बताता ना, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आएगा। देखना ट्रिग्नोमेट्री याद है, बचपन से 9वीं 10वीं से चालू हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा, वही सब थीटा इधर फेंक के मारो। बोलो फेंक के मारो, साइन थीटा, थीटा मत लिखो एक्स लिखो, क्योंकि फंक्शन ना, फंक्शन पढ़ रहे, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ऐसा बोलने में मजा आता है। तो कॉस एक्स, टेन एक्स है ना, कॉट एक्स, सेक एक्स, और क्या है कोसेक एक्स, छह तो है, हाँ यही है, छह है। तो इनवर्स को, अरे इसका इनवर्स होएगा, इनवर्स को बहुत ही सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स, अच्छा इनवर्स आया देखो ऊपर पावर में -1 दिख रहा है, और सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। फिलहाल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज याद रखना, अपने को जो डेरिवेटिव पढ़ना है वो ये 5 बेसिक फंक्शंस का ही पढ़ना है। इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में याद रखो, नहीं तो बोलेंगे सर ने सिखाया नहीं, नहीं सिखाऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बेसिक फंक्शंस याद रखो, 5 बेसिक फंक्शंस क्या क्या है? लिएट, LIAT, लिएट मतलब लॉग, आई मतलब इनवर्स इगो, टी मतलब ट्रिगो, ए मतलब अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक ये मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या लाइफ में? क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, ये जो दिखता है ना, ये वाला आइटम, इसको ही बोलते हैं अल्जेब्रिक। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। इधर आओ, x², ये देखो अल्जेब्रिक, x⁵5, x⁵2, x⁵−7, x⁵1/2 और 5 कांस्टेंट दे दिया, मतलब इसको 5, ये देखो जैसे ही है ना, इसको अल्जेब्रिक का मतलब x वाला नीचे होता है, बस इतना याद रखेंगे। अरे बोलो ना हाँ या ना, x वाला नीचे, क्या बोला x मतलब, देखो ना ऐसा, x वाला ग्राउंड फ्लोर पर, x वाला ग्राउंड फ्लोर पर, और एक्सपोनेंशियल इसका अपोजिट होता है, जैसे ये x वाला ग्राउंड फ्लोर पर, एक्सपोनेंशियल x वाला टॉप फ्लोर पर। देखो ये x⁵5 ना, ये 5⁵x है, इसको हाईलाइट करना चाहिए बच्चा। दुनिया वाले तेरे को कुछ भी बोलेंगे, दोनों में से एक याद रख, दोनों में से एक याद रख, प्लीज प्लीज प्लीज। कंफ्यूज होता है जब फॉर्मूला पूछता हूं मैं ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चे थोड़ा रुकते हैं, आंसर देते लेकिन रुकते हैं। मैंने उनको खुद बोला है सामने से कि रुको, क्योंकि समझना जरूरी है। तुम लोग जो फॉर्मूला बोल रहे हो, अलजेब्रिक का बोल रहे हो या एक्सपोनेंशियल का बोल रहे हो, ध्यान से देखो, दोनों सेम दिखता है, नहीं नहीं। अब एक बच्चा बोलेगा अरे सर ये तो इसके जैसा दिख रहा है, देख बेटा घर पे आके मैं चमाट मारेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर लॉग दिख रहा है, इसको उससे क्यों जोड़ रहा है तू, इसको उससे क्यों जोड़ रहा है, इधर लॉग दिख रहा है उधर लॉग दिख रहा है क्या? नहीं, याद रखना, इसको दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं। हाँ एक रिलेशन है, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस उतना नहीं समझना, वो आगे सिखाऊंगा मैं। अल्जेब्रिक x वाला नीचे, एक्सपोनेंशियल x वाला ऊपर, और भी लिखता हूं देखो, और भी लिखता हूं, रुको, 7⁸x, 8⁸x, मैंने बोला था एक नंबर है a⁸x, e भी एक नंबर है e⁸x, ये सारे चीजें प्लीज आप लोग को समझना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी सब कुछ याद रहे या ना रहे, अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल अच्छे से याद रखना चाहिए। इधर नोट करके लिखो, x वाला नीचे, x वाला ग्राउंड फ्लोर पर, x वाला ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, यस ग्राउंड फ्लोर। ऐसा भी हो सकता है x वाला नीचे भी ऊपर भी है, तब उस टाइम पे हम लोग कैसा डील करेंगे बताऊंगा, लेकिन याद रखना x वाला ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ पर दोनों याद मत रखो, x वाला टॉप फ्लोर पर है, टॉप फ्लोर मतलब ऊपर है, टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसा देखो x वाला ऊपर है,
चलो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, देखते कितने बच्चे। इसको देख लो एक बार, अलजेब्रिक देख लो, याद करो। x16 नीचे, एक्सपोनेंशियल x16 ऊपर। अच्छा इसका बताओ। चलो मैं तुम लोग से एक छोटा सा वाइवा लेता हूँ। वाइवा मतलब तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। वाइवा का मतलब होता है मैं आप लोग से पूछता हूँ, बताओ बेटा ये क्या है, ये और ये बताओ, ये क्या है और ये क्या है। चलो मैं सामने खड़े रहूंगा, बोलो बोलो क्या है। पहले ऊपर वाला बोलो, अलजेब्रिक है या एक्सपोनेंशियल है? एक्सपोनेंशियल, एक्स और ऊपर है, ग्रेट। एक्सपो, एक्सपो बोलते हो, एक्सपो का मतलब ही होता है ऊपर, ऊपर एक्सपो। और ये एक्स वाला नीचे, तो एक्स वाला नीचे तो इसको क्या बोलने का, अलजेब्रिक। यस बोलो, याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, प्लीज। अपने को जो सीखना है ना, यही सबका डेरिवेटिव सीखना है, यही सबका कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सर मैं कैसे याद रखेगा? तेरे भाई पे भरोसा रखना, तेरे भाई पे फ्रेंड्स एकेडमी पे भरोसा रख, मैं बताऊंगा, तेरा भाई बताएगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए ये याद रखना, इसी का अपने को फंडा है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्लीज आप लोग एक काम करो, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, एक बार रिवाइज कर लो। सो गाइस यहाँ पर 5 बेसिक फंक्शन देख लिया। अब हर एक फंक्शन में जो जो फॉर्मूला है उसको याद कर दे। यस ये क्लास 11 का ही है, बट भरोसा रखो मैं तुम लोग को ऐसा कोई फील होने नहीं दूंगा कि सर मुझे नहीं आता। सारी चीजें तुम्हारा भाई सिखाने वाला है। देखो अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा ना अलजेब्रिक का ये फॉर्मूला याद करो, तो तुम्हारा किडनी फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मेरी बात सुन, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो। अलजेब्रिक का यस, सबसे पहला ए फॉर एप्पल, ए फॉर अलजेब्रिक, यहीं से चालू करेंगे। इसके टोटल 7 फॉर्मूले मैं हर बच्चे को बताता हूँ। तुम लोग डरो मत, तुम लोग को याद होगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको रीड करना सीखो। फिलहाल के लिए रीड करना सीखो, चाहिए तो रीड करना सीखो। इसको बाद में हम लोग ऐसा रीड नहीं करेंगे, इसको रीड करना सीखो। यस मैंने बोला रीड करना सीखो। देखो डेरिवेटिव ऑफ, इसको रीड करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5, पहला रीड करेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू, बोलने का विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। यस अगर तुम लोग को और डिटेल में चाहिए तो जो ऊपर वाला होता है ना, ये ऊपर वाला वो डिपेंडेंट है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट है। मतलब सर समझा नहीं मेरे बोलने का मतलब। अभी देखो मैं खड़ा हूं, ये बेस है, नीचे बेस है, मैं किस पर डिपेंड है, इस पर, ग्राउंड फ्लोर पर। अगर वही गिर गया तो मैं भी गिर जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो हूं ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, और नीचे वाले को इंडिपेंडेंट। ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज था, जरूरी नहीं है इतना याद करने का। इसको रीड करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक और इसको लिख के चाहिए, लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। चलो इसको रीड करके दिखाओ, एवरीवन गेट रेडी, और मुझे इसको रीड करके दिखाओ, ऊपर वाले का सारा लो। हाँ बोलो, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो बोलो, डेरिवेटिव ऑफ, हाँ बोलो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, देखो विथ रिस्पेक्ट टू, देखो मैं पूरा नहीं लिखता हूं, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एग्जाम में अलाउ है? यस एग्जाम में अलाउ है, विथ रिस्पेक्ट टू। बोलो याद रखो, यस और नो, ओके ग्रेट। इसको रीड करना था, रीड करना था, हाउ टू रीड मैंने बोल दिया, हाउ टू रीड, हटाओ इसको। अब चालू करते हैं हम लोग का फॉर्मूला, हाउ टू रीड, ये याद रखना, हेडिंग में लिख के रखो हाउ टू रीड, ठीक है बेटा। इसको लिखो, आप लोग लिखो, ऐसा वीडियो पॉज करके लिखना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हटा दो इसको, हटा दो, ओके। वीडियो पॉज करना है आपको, ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का, टाइम पास मत करो, ठीक है। कुछ लोग डेरिवेटिव बोलते, कुछ लोग डिफरेंशिएट बोलते, सब एक ही है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, देखो तुम लोग को भी बोलूंगा, कुछ भी मत बोलो। आओ अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, क्या लिखा है, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट मतलब, मैं बताता हूं, सबर रख, मैं बताता हूं, एक दो एग्जांपल लिखता हूं। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, समझो मैंने लिखा यहां पर 5 लिखा। देखो बेटा तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये ऐसा दिख रहा है x रेज टू 5? नहीं। क्या ये ऐसा दिख रहा है 5 रेज टू व्हाट x? नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये, इसको छोड़ो, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं x चिपका हुआ दिख रहा है, मल्टीप्लाई करते नहीं। अरे जिसके पास x नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। देखो आप लोग को याद रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसको x स्क्वायर के साथ जो चिपका है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, x के साथ जो चिपका है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसके पास, बेचारे के पास कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना इसके पास्ट में x है, ना इसके फ्यूचर में x है, मतलब समझ में रहो, इसके लाइफ में कोई लड़की नहीं है। तो ये सिंगल है, सिंगल को क्या बोलने का, कांस्टेंट बोलने का। आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं x नहीं है, कहीं x नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो इसको बोलने का 0। यस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। देखो मैं तुम लोग को क्या सिखाया, डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ, इतना बोलो मत, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। जब डेरिवेटिव करते हो तो इधर डी बाई डी एक्स मत लिखो, डी बाई डी एक्स मत लिखो, डायरेक्टली 0। अरे सर एक और 2-3 एग्जांपल दे दो ना। डी बाई डी एक्स, समझो मैंने 7 लिखा, क्या लिखा, 7, तो इसके पास भी x नहीं है। अगर x नहीं दिखा, x नहीं दिखेगा, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, x नहीं दिखेगा, x नहीं दिखेगा,
नहीं दिखेगा। हाँ बेटा याद रखना, नहीं दिखेगा, नहीं दिसणार है बड़ा, यहाँ पर x नहीं दिखेगा, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, समझो मैंने लिख दिया ऐसा 8 ऐसा कुछ, मुझे ईमानदारी से बोलो x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो वी विल राइट व्हाट, 0। प्लीज एवरीवन, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 5/7, या माइनस दे दिया, मुझे बताओ x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, वी विल राइट व्हाट, 0। ओके, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, थोड़ा लेवल इंक्रीज करता हूं, मेरा एक टीचर है, फिजिक्स के फ्रेंड है, वो हर बार बच्चे लोग को यही वाला फॉर्मूला देते हैं, e रेज़ टू व्हाट। अब बच्चे लोग बोलते हैं सर ये तो एक्सपोनेंशियल है, याद आया, देख बेटा एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू व्हाट x, मैं क्या सिखा रहा हूं तो वो सीखना, x दिख रहा है क्या? x दिख रहा है क्या? x नहीं है, x नहीं, x नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। अच्छा और एक डरा के देता हूं, डरावना, d/dx, देखो बेटा ऐसा याद करो, log 7, मुझे बताओ सर लॉगरिथम फंक्शन है, फंक्शन मतलब x दिखता है, कहां पर x दिख रहा है? कहीं पर x दिख रहा है क्या? नहीं, x नहीं है ना, x नहीं है, x नहीं है, x नहीं है, 0। हाँ अगर ऐसा पूछता मैं log x, तो शायद इसका कोई फॉर्मूला बनता, क्योंकि x दिख रहा है, यहाँ पर x नहीं दिखेगा। पहले बोलो ये फॉर्मूला क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा सबको, यस और नो? मैंने बोला यस और नो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, देखो मैं पूरा रीड नहीं कर, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का मतलब अपने मन से बोलो x नहीं दिखेगा, यस, याद रहेगा सबको, यस और नो? ओके, नाउ दूसरा, ये थोड़ा इधर हो गया, x नहीं दिखेगा, x नहीं दिखेगा, ठीक है। x नहीं दिखेगा, ओके। नाउ सेकेंड देखो मैं ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग को, अब मुझे लगता है ये 100% समझ गया, यस और नो? एक्चुअली डेरिवेटिव का मतलब होता है स्पीड निकालना, यस। अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरा स्पीड क्या है? 0। क्यों स्पीड 0 है? क्योंकि मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं। स्पीड किसका निकलता है? जो चलता है। देखो अभी चल रहा हूं, कुछ ना कुछ स्पीड है, अभी पीछे जा रहा हूं, कुछ ना कुछ स्पीड है, लेकिन ऐसा खड़ा हूं, स्पीड 0। तो जब स्थिर रहता है ना तो उसी को कांस्टेंट बोलते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब स्पीड निकालो कांस्टेंट का, 0। फैन रुका हुआ है, स्पीड 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, सिंपल लॉजिक। यहाँ पर दूसरा यस, ये बेटा ये डरावना है, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, नहीं, मेरी बात सुन बच्चा, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करो, ये फादर है, फादर, ये सब बच्चे, फादर याद रखना, फादर, ये सब क्या है? ये सब जो है ना बच्चे लोग हैं, यस, ये बाप है, चलो बाप का अच्छे से ध्यान रखो, बच्चे का विकेट गिरा तो बाप है, दूसरा आ जाएगा बच्चे, बाप नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये बाप का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, यस। क्या होता है मैं बताता हूँ, नीचे गिराओ एक कम, सर ये क्या बोले आपने, नीचे गिरा के एक कम, मैंने क्या बोला सुना नहीं तुम लोग, नीचे गिरा के एक, देखो एग्जाम्पल देता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, d/dx x⁵5, कैसे मालूम पड़ा? अकेला 5 होता तो कांस्टेंट हो जाता, देखो x⁵5 याद है, अलजेब्रिक का मीनिंग ही क्या होता है, x वाला ग्राउंड फ्लोर पर है। देखो ये ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसा नहीं है, ये 5⁵ x नहीं है, x वाला ऊपर, अलजेब्रिक, यस। तो बाप का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, तुम लोग मेरे साथ बोलो, नीचे गिरा के एक कम, क्या बोलोगे? नीचे गिरा के एक कम, इसको नीचे गिराओ, x नीचे गिरा दिया, x लिखा, फिर एक कम, मुझे लगता है हर एक बच्चे को मालूम है 5x⁵ क्या आ जाएगा, 4, याद रहेगा, ओके। दूसरा d/dx x⁵7, प्यारे प्यारे बच्चे लोग बताने का मुझे, हाँ सर नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिराओ, 7x 7 - 1 7x⁵6, अरे ग्रेट यार, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो तुम लोग, और बताओगे? चलो बताओ सर, बताएंगे हम लोग, बताएंगे, हम लोग को बच्चा मत समझो, हम लोग को स्कॉलर लोग है, यस ग्रेट बच्चा, अच्छी बात है, तू स्कॉलर है, मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पर बताओ x⁵ सर ये दोनों सेम है, लात मारेगा देख मैं पिछौड़े पे, दोनों सेम है क्या? पावर में क्या है 5, यहाँ पर पावर में क्या -5, अलजेब्रिक है ये बोल, लेकिन इसके पावर में देख 5, इसके पावर में -5, सेम अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फादर ही है, देखो ना x के पावर में नंबर है, x वाला नीचे, तो बोलो नीचे गिरा के एक कम, तुम लोग कॉन्फिडेंस बता रहे हो, नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिराओ एक कम मतलब यही वाला लिखने का, इसमें से एक कम करने का, -5। ये बेटा इसका मतलब -4 नहीं होता, आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, आप लोग ऐसा पढ़ोगे, मेरे साथ ऐसा पढ़ोगे कि माइनस और माइनस माइनस प्लस करो, 5 और 1 6 होता है, 6 और बड़े नंबर का साइन -6 होता है। और एक मौका देता, पहले इसको देखो एक बार, अच्छा इसको हटा दो एक बार वापस, चलो 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 चलो,
बेटा प्लीज 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 एवरीवन, x रेज टू 10 है, नीचे गिरा के एक कम, हाँ सर, नीचे गिराओ फिर x लिखो फिर एक कम करो, सॉर्टेड है। आओ फिर -5 x रेज टू -5 -1 -6 झाला बाळा। आता काय माइनस माइनस प्लस, नाही नहीं 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 ना 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 ना, बेटा माइनस इधर है, पावर वाला का साइन कभी नीचे वाले इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, याद रखना। यस और नो, मेरा बोलने का मतलब अभी तेरे को अगर इधर ही छोड़ने का तो इधर छोड़, तेरे को नॉलेज चाहिए तो बोल, तो इधर सीखने आया सिखाने आया, सीखने आया। देख बेटा बहुत कॉमन सेंस है, अगर ये पावर नेगेटिव है इसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ नीचे गिरा के। सर मतलब समझा नहीं, एक मिनट, -7 है इसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, यस। अच्छा डाउट है, रुको। जाना मेरी जान, यहाँ पर -10 लिखा, इसको एक मिनट कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं मैंने बोला इसको लिखने का तरीका, इसको बोलते रूल ऑफ इंडाइसेस, क्लास 8वीं का गणित। हाँ, मुझे याद नहीं, कोविड चल रहा था, कोरोना, बाम्बू खा रहा था हम लोग पुलिस वाले से। यहाँ पर आओ, ये छोड़ सकते हो आप लोग, लेकिन मुझे क्या लगता है ये -5 लिखो, x रेज टू -6 है ना, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसा, जगह पे नीचे गिरा दो, जगह पे नीचे गिरा दो, x रेज टू 6 देखो, और सामने सामने मल्टीप्लाई -5। सर ये तो लंबा हो गया, अरे ठीक है ना मेरी जान, पहली बार सीखा इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी जिसको आदत है वो फटाफट करता है, उधर जगह पे ये वाला स्टेप नहीं करता, डायरेक्टली करता है। देखने का है, देखो अभी देखो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -7, तू कॉन्फिडेंस मत गिरा, तू कॉन्फिडेंस मत गिरा, क्या सीखा है बोल। x रेज टू देखो ना, x नीचे है ना, पावर को नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिराओ, -7x -7 -1 -7x रेज टू, ये क्या आएगा -8 होएगा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करा, अब इसको नीचे गिराएगा तो 1/x रेज टू 8, तो डायरेक्टली बोलो ना -7/x रेज टू 8, यस ऐसा लिख सकते तुम लोग। कंफर्मेशन दो, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, अरे बोलना मेरी जान, यस और नो। अरे ठीक है सर, आ गया आ गया आ गया। अच्छा एक मिनट और, एक और चलो बोलो, ये फिफ्थ वाला देखते हैं इसका आंसर कितने दे सकते हैं बच्चे लोग। dy/dx, यहाँ पर x लिखा मैंने, x केवल x लिखा है, केवल x लिखा है, अरे तो इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अपना डायलॉग चालू करो, नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिरा के एक कम, हाँ जो लिखता है उसमें से 1x रेज टू 0, बच्चे बच्चे को मालूम है एनीथिंग रेज टू 0 0 नहीं होता है अपने बच्चे को जोड़ के, अपने बच्चे 0 ही भोंकने वाले था। x रेज टू 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, एनीथिंग मतलब 5 के पावर में, 7 के पावर में, 8 के पावर में, 9 के पावर में, एक दो केस एक्सेप्शनल होते हैं, 0 रेज टू 0, इंफिनिटी रेज टू 0, वो छोड़ो, नंबर का बोलो, 5 रेज टू 0, 6 रेज टू 0, 7 रेज टू 0, सब 1 होता है बेटा, तो ये 1 हो गया, ये 1 और इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1। एक बार वापस सर, हाँ बोल ना बोल, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है बेटा, याद रखना, नीचे गिरा के एक कम, x रेज टू और 0, एनीथिंग रेज टू 0 1, आंसर क्या हो गया 1। बेटा ये फॉर्मूला देखो फादर, मैंने क्या बोला था तुम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन प्लीज 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 पता नहीं चला, मैंने फादर का ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फादर याद रखना, फादर, यस मैंने बोला याद रखना फादर है ये, पहले कंफर्मेशन दो, यहां तक समझा, फादर है, फादर फादर, देखो सब तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, ये फादर से मैं सारे फॉर्मूला प्रूव करूंगा। देखो तुम लोगों को दिख रहा नहीं है शायद, ये दिख रहा है, ये वाला देखो, ये देखो देखो पहला बच्चा पैदा हुआ पहला बच्चा पैदा हुआ, नारियल फोड़ दिया मैंने, 1 है देखो 1, इधर 1 लिखा तो 1 आ गया, अरे वाह 1 लिखा तो 1 आ गया, अरे डायरेक्टली कॉमन एक्स एक्स कैंसिल, ऐसा 1 ऐसा बोलो, कुछ भी लॉजिक लगाओ इलॉजिक तरीके से, इसका आंसर 1। और तुम लोगों को ये अलग से रट्टा नहीं मारने वाला, बाप से ही पैदा हुआ, ये देखो ना बाप का ही तो फॉर्मूला मारा इसमें, इसमें जो है बाप का ही फॉर्मूला मारा और 1 आ गया। ठीक है रुको, और बताता हूँ, और बताऊंगा, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख, ठीक है बेटा, डरो मत, डरो मत और डराओ भी मत। 6 d/dx, मैंने आप लोग में से किसी बच्चे को बोल दिया x रेज टू 7, ये बेटा पाड़ा ऐक ना माझा बाप, ये बाप ऐसा थोड़ी ना, बाप कैसा है, ये बाप कैसे रही सर, अच्छा x रेज टू 5 देता हूँ, x रेज टू 5, रुको बेटा बाप के लिए कैसा, प्लीज 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 बोलो मत, पावर 5 है, कैसा बाप का, ये जो दिख रहा है एक्सप्रेशन x के पावर में, इधर देखो ये 1, तो अभी तुम लोग को बताया था ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, मैंने बोला मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करो, समझ पा रहा, बाप खुद नहीं समझ पा रहा मेरा बच्चा है कि नहीं, रुको मॉडिफाई करता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। d/dx क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये x रेज टू 5 है ना, ऊपर आएगा तो x रेज टू -5, अभी तो सीखा था, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकता है तो पॉजिटिव पावर को नेगेटिव कर सकता है, देखो ना बेटा, अगर 1/x रेज टू 7 है, इसका रुको x रेज टू -7 है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो आप ये फादर वाला फॉर्मूला मारो ना, फादर वाला फॉर्मूला, फादर वाला फॉर्मूला, अरे यही तो है, नहीं समझा, रुको मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ये ऐसा, ये क्वेश्चन आ गया, समझ लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया,
तो क्या तरीका मैं बताता हूँ। एक ये देखो यहाँ पर एक तरीका इसे प्लीज, एक तरीका मैं ऐसा बता रहा हूँ। इसको सबसे पहले हम लोग मॉडिफाई करते हैं। क्या किया? मॉडिफाई, मॉडिफाई रुको, डी बाई डी एक्स 1/x⁵ ना, इसको ऊपर लेके जाओ x⁻⁻5। अच्छा क्या सीन है, रुको मैं बताता हूँ। नीचे गिरा के एक कम, नीचे देखो ना इसके जैसे दिख रहा है, नीचे गिरा के एक कम -5x⁻⁻5 -1 -5x⁻⁻6। बेटा यही है, यही है हाँ? ये x⁻⁻6 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो इधर ऐसा, मैं डायरेक्टली ये वाला लिख रहा हूँ। कंफर्मेशन दो, मॉडिफाई किया मैंने, मॉडिफाई किया। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा सातवां देता हूँ, चलो डी बाई डी एक्स 1/x⁵ अगेन 1/x, नीचे x दिख रहा है 1/, हाँ 1/1/1/1 पहले 1/, को हटाओ। क्या करने का बोलो? पहले मॉडिफाई, मॉडिफाई मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये ऊपर चले जाएगा तो x⁻⁻7 करो ना। ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है क्या बाजू में? क्या आएगा बोलो इसका आंसर? बोलो ना। नीचे गिरा के -7x⁻⁻7 -1 -7x⁻⁻8, फिर वो नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा -7/x⁸8। यस x⁸8। थोड़ा मैनेज करो तो यही वाला है बेटा, यही फॉर्मूला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडिफाई किया, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा लॉजिक लगा सके तो काम हो सकता है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। ये वाला ना फाइनल आंसर देखो -5/x�6। मैं एक लाइन में आंसर लेता है, देखो डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल है। कैसे करेंगे रुको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इससे आंसर आया ना, नो डाउट आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन बाप बना। नहीं और आंसर आ गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ 1/x⁵5 दिखेगा ना, तो इसका आंसर देखो, ये जो नीचे वाला रहता है ना पावर, इसको पहले माइनस में लिखो, x⁵5+1 लिखो। देखो आंसर आ रहा है क्या? -5/x⁵6। देखो यही आ रहा है क्या? तो क्या बोला सर? सर थोड़ा ध्यान हट गया, और लड़की बाजू में से जा रही थी इसलिए ध्यान हट गया। आप वापस बोलो, मैं बताता हूँ। 1/x⁵ कुछ भी दिखेगा ना, तो ये जो पावर है ना उसका साइन चेंज करने का, और x⁵ पावर, ये इधर क्या था, नीचे गिरा के एक कम, यहाँ पर नीचे गिरा के एक कम नहीं, साइन चेंज करके प्लस कर रहा, प्लस मतलब 5+1। ध्यान से देखो, ये देखो यही आंसर आया। अच्छा डाउट है जिंदगी, रुको डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली बताओ ना, डायरेक्टली होएगा तो बताओ, नहीं तो मॉडिफाई करो। डायरेक्टली एक बार ट्राई करो सर, हाँ गाली नहीं देना। हाँ 1/x⁵7 देखो क्या बोले सर ने, इसका साइन चेंज -7/, एक प्लस करेगा, साइन चेंज और प्लस 7+1 डायरेक्टली 8 होता है। तो चलो सब लोग, एवरीवन मुझे इसका आंसर दो, डी बाई डी एक्स। चलो ऐसे पूछे यही वाला 1/x⁻10। अच्छा 10 रहेगा तो डायरेक्टली आंसर दो। चलो 10 रहेगा तो -10/x⁻10+1 मतलब 11। अगेन बोल रहा हूँ -10/x⁻10+1। अगर 9 रहेगा तो -9/x⁻9+1। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब पावर में क्या हो गया? 1 हो गया। चलो बोलो फिर, हाँ बोलो, साइन चेंज करेगा बेटा। इसका देख 5 था -5, तो -1/x⁻1+1। 1+1 क्या होता है? 2। अच्छा और तुम लोग से कुछ कहानी पूछता हूँ, 1/x⁻10 पूछा मैंने, 1/x। यही है देखो, दो तरीका, या तो इसको मॉडिफाई करो या तो ऐसा लेके चलो, डायरेक्टली करना अपने को 1/। तो बोलो क्या सर सिखाया? साइन चेंज x⁻, ये जो भी रहेगा उसमें +1 करने का। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? ओके। मैं जो बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद हुआ क्या? पहला बोलो, ये फॉर्मूला याद हुआ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, x⁻10 नीचे गिरा के एक कम, x⁻10 मैंने 1/x⁻10 नहीं बोला, x⁻10 बोला, नीचे गिरा के एक कम करने का। बोलो ये फॉर्मूला भी हो गया। तुम लोग को बता देता हूं, ये देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये देखो डी बाई डी एक्स। तुम लोग ऊपर वाला देखो ना, ये 1/x⁻10, ये देखो ये n की जगह पे 1 डाला, n की जगह पे किधर गया वो, n की जगह पे 1 डाला था, अभी देखा था ना 1। अभी अगर मैंने डी बाई डी एक्स 1/x बोला तो इधर क्या आएगा? बोलो इधर साइन 1 है ना, -1/x⁻2। तो ये सब इतना याद मत करो, मैं जो बता रहा हूँ उतना याद करो। देखो तुम लोग को पता नहीं चला, ये फॉर्मूला हो गया। यस एवरीवन, ये फॉर्मूला हो गया, बल्ले बल्ले। आओ मेरी जान, मैं बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, x⁻10 नीचे गिरा के एक कम। अरे बोलना, बोल मावा खाया क्या? बोल फिर, नीचे गिरा के एक कम, बोल एक बार, नीचे गिरा के एक कम। ओके अच्छा, n की जगह पे 1 डाल दिया तो बोलने का सेम मर गया 1, कुछ भी लॉजिक था। 1/x⁻10, 1/x⁻10, x⁻10 नहीं 1/x⁻10, इसका साइन चेंज -n/x⁻n+1।
नहीं जमता तो ऐसा घुमाओ, मॉडिफाई करो, दिक्कत में जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला, और एन के जगह पे 1 डालेगा तो -1/x²। मैंने फॉर्मूला बहुत सिस्टमेटिक बनाया, तो देखा नहीं लग रहा है। x⁻10 फिर n के जगह पे 1 डाला, 1/x⁻10 n के जगह पे 1 डाला। देख लो ना, अगर मैंने यहाँ पर 5 डाला रहता तो -5/x⁻5+1, 6 डाला रहता तो -6/x⁻6+1, अगर 1 डाल दिया 1 मतलब कुछ नहीं, तो -1 में x⁻1+1 मतलब 2 है। देखो इधर, बोलो याद रहेगा? प्लीज इसको आप लोग है ना कॉपी करना चाहिए अच्छे से। देखो चाहे कुछ याद हो या ना हो, ये फॉर्मूला इतना याद रखने का, आगे का मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, पहले इतना याद रखो। सो गाइस अब यहाँ पर आगे का बात करता हूँ। होप सो सारे बच्चों ने ये 5 फॉर्मूला तो याद कर लिया है। अब छठवां सातवां आसान है, रुको मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा बचपन का प्यार याद आता है। हाँ सर आपको अभी भी याद है? अरे यार बस क्या, कैसा भूल सकता है मैं, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, भूल नहीं जाना रे। तो मैं बताता हूँ ना बचपन का प्यार क्या है। बचपन का प्यार मतलब मैथ्स में बचपन का प्यार मतलब क्लास 8वीं 7वीं 9वीं, इसको मैं बचपन का प्यार बोलता हूँ। मैं बताता हूँ, कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 8 में तू डेरिवेटिव सीखा था क्या? नहीं। डिफरेंशिएशन सीखा था? नहीं। रूट एक्स, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं x⁻1/2। यस, रुको ये टोपी को हटा सकता है तुम लोग, मैंने बोला टोपी को हटा सकता है, रुको डाउट में जिंदगी, रुको। यस, इसको स्क्वायर रूट नहीं बोलते, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, या थर्ड रूट, क्यूब रूट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसका रियल मीनिंग होता है x1/3। बेटा याद रखना, x⁻3 नहीं लिखा मैंने, x1/3 याद रहेगा। टोपी हटाने के लिए 1/, रुको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका बताओ, चलो इसका बताओ, x⁻1/4। यस, अभी मैं ये तो समझ गया, मतलब इधर 5 रहेगा तो 1/4। अभी मैं दूंगा, एक चीज लिखता हूं, इसको हजम नहीं कर पा रहे हो शायद, मुझे मालूम है तुम लोग का चेहरा ऐसा हो गया, ये कैसा है, ये तो हजम कर लिया। अगर मैंने इधर 10 लिखा तो 1/10, 12 लिखा तो 1/10, ये हजम नहीं हुआ, सच बताना हजम हुआ नहीं हुआ। तो मैं बताता हूं इसका रियल मीनिंग क्या है, मालूम है? देखो एक्सप्लेनेशन देता हूं, x√x को कैन बी राइट लाइक दिस, x लिखा मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2। तुम लोग को मालूम है 2x मल्टीप्लाई करेगा 2x या 3x, तो समझो ऐसा, तो इसका मतलब 2x मल्टीप्लाई करेगा तो 1x लिखते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, मतलब 3+4। रुको मैं बताता हूँ, x⁻7 x⁻8 -5 x⁻8 -3, ऐसा कुछ भी रहेगा। जब 3x से तो तुम लोग फैमिलियर रहेगा, 3x, हाँ चल इधर आ, x जो दिख रहा है उसको एक ही बार x लिखने का, 7 पावर को क्लब करें, -5 -3। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसा लिखा x और यहाँ पर x⁻1/2, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बताओ ना 2x से तो 1x लिखने का, और ऊपर वाला 1 + 1/2, तो यही तो कर रहा हूं मैं, x 1 + 1/2। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करने का, अच्छा 1 + 1/2 कितना होता मालूम है? 1 + 1/2, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 2 प्लस 1 1 1/2, 3/2, तो यस x⁻3/2। समझा? एक बार और चलो, मुंह अभी भी ऐसे ही बना के रख, लेकिन थोड़ा तो स्माइल है, हाँ सर समझा। एक मिनट वापस, x√x, यस डायरेक्टली लिखने का, x लिखा, x⁻1/2 लिखा, इधर कुछ नहीं मतलब 1। अच्छा क्या करने का, 2x से तो 1x लिखने का, 1 लिखने का, प्लस 1/2, प्लस किया तो आंसर आता है x⁻3/2। अब तो तुम लोग के चेहरे पे अब ऐसा नहीं, अब मेरे बच्चे लोग को ये ऐसा चेहरा बनना चाहिए, ये स्माइल आना चाहिए। तो ये बचपन का प्यार था, इसमें कोई क्लास क्या बोलते हैं अपन, 11वीं 12वीं का नहीं है, ये क्लास 8 का है, गणित, रूल ऑफ इंडाइसेस। ऐसा लिखते जाने का आप लोग नोट्स में, ऐसा कंजूसगिरी करो मत, सीखना है ना, मैंने पहले बोला सीखना है, सिखाना है, सीखने। तो आओ ये सब क्यों दिया मैं बताता हूँ, देखो अभी तुम लोग को समझेगा। मैं वही x⁻5/2 लिख रहा हूँ, अरे ये तो वही फॉर्मूला हो गया ना, ये देखो ना। अच्छा पहले बोलो ये अलजेब्रिक है या नहीं, x16 ग्राउंड फ्लोर पर है, ऊपर नंबर है, पावर वाला भी बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वही नीचे गिरा के एक कम, बोलो ना, हाँ बोलो 5/2 x⁻5/2 -1, डरो मत, वही है, वही फॉर्मूला। अभी तक अलजेब्रिक ही चल रहा है अपन, अलजेब्रिक का जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, नीचे गिरा के एक कम बोलो 5/2, और इसको आओ बाजू में कोपचे में सॉल्व करते हैं, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 5 1 5 माइनस 2 1 2 अपन 2 1 ऐसा ऐसा 3 बार, 1 2 3, 3/2, नहीं क्या आएगा 3/2, अरे 3/2 ही आ रहा है आंसर, नहीं वो छोड़ो, कुछ भी आने दो, 3/2, ओके ग्रेट। आओ और बताता हूँ, dy dx समझो
एक्स रेस टू 8/3 8/3। नहीं तुम लोगों को तो वही करना है सर, ये क्यों दिया बचपन का प्यार? अरे रुकना रुकना रुकना, बहुत याद आ रही है तेरे को, रुक। नीचे गिरा के एक कम, ये जब डेरिवेटिव लगता है तो डी बाई डी एक्स लिखने का नहीं, इसका फॉर्मूला 8/3, मालूम पड़ा इसमें भी डी बाई डी एक्स लिखना है, एक्स नीचे गिरा के एक कम। आओ क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 8/3 -1, 8 1 8 -3 1 3 अपॉन में 3 क्या है, 8 में से 3 गया 5, तो 8/3 एक्स रेस टू 5/3 मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नेगेटिव पावर आता तो पॉजिटिव पावर करते हैं। देखो मैं तुम लोग का अभी किडनी फेल कर सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बताओ, बता। फंस गया तू? मैंने बोला जब तेरे को बचपन का प्यार याद आना चाहिए तब तेरे को याद नहीं आता है। अरे मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करो, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ डायरेक्टली याद करने का, रूट एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस और नो कर बोलो। रूट एक्स देखो ना, ये देखो स्क्वायर रूट, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अरे हाँ सर, आप कर सकता है तू, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैंने बोला बचपन का प्यार है ये। बोलो क्या होता है, नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिराओ एक्स एक कम। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, 1/2 -1। आओ मिलके सॉल्व करते हैं। 1 1 1 -2 1 2 अपॉन में 2। अरे वाह सर मजा आ गया। और इसको सॉल्व करेगा ना तो 1/2 एक्स रेस टू एक में से 2 जाएगा, एक बचेगा, लात मारेगा पिछवाड़े पे। प्लस माइनस माइनस करो, 2 में से 1 गया, एक बचेगा बड़े नंबर का साइन माइनस, और नीचे 2। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बोला था, रुको रुको मैं आगे बताता हूँ, अभी भी भूलो मत। बचपन का प्यार जायज है, हम मतलब तैयार रखो। पावर नेगेटिव दिख रहा है, पावर नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाले को चिपका दो, नीचे वाले के साथ चिपका दो। 1/2 एक्स रेस टू 1/2। ये मालूम पड़ा कि नहीं कैसा नेगेटिव पावर था? अरे ऐसा लिखता 1/x रेस टू 1/2, यहाँ पर 1/2 तो चिपका के लिखो ना, खाली बुक इतना लंबा क्यों कर रहे हो? और वापस एक्स रेस टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख रहा है तो इसको ऐसा लिख सकता है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। यस। अच्छा डाउट में जिंदगी, रुको एक बार वापस, एक बार वापस आओ। डी बाई डी एक्स रूट एक्स, क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स, ये स्क्वायर रूट है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, एक्स रेस टू 1/2। क्या सिखाया था, पावर नीचे गिरा के एक कम। बोलो ना, बोलो 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 बोलो, नीचे गिरा के एक कम। अच्छा 1/2 -1, हाँ एवरीवन नोज, 1 -2 अपॉन में 2। बोलो क्या हो गया, 1/2 एक्स रेस टू, इसका आंसर -1/2। आप लोगों को क्या बोला था, पावर नेगेटिव मत करो, बचो। कैसे बचेंगे, 1/2 इसको नीचे चिपका दो, नीचे गिराने से अच्छा ऐसा चिपका के लिखो 1/2। और एक्स रेस टू 1/2 क्या होता है, बोलो 1/2 रूट एक्स। कंफर्मेशन दो। सर हम लोग को इतना करना पड़ेगा? नहीं बेटा, अगर तेरे को याद नहीं है तो इतना करना पड़ेगा, अदरवाइज तू डायरेक्टली याद रख, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 6 वाला फॉर्मूला होता है रूट एक्स। सर क्यूब रूट का भी करना? नहीं नहीं, क्यूब रूट का आया तो उसको सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट का आया तो सॉल्व करेंगे। मैं बता रहा हूँ रूट एक्स का सॉल्व मत करो, रूट एक्स का सॉल्व मत करो, याद कर लो याद कर लो याद कर लो। मैंने बोला याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम लोग को इसको याद करने नहीं बोलूंगा, जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसको याद करने नहीं बोलूंगा। अगर मैंने डी बाई डी एक्स और किसी बच्चे को ऐसा बोल लिया कि बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको इसको प्रूफ करना है। यस, जिसको याद करने बोलूंगा उसी को याद करो। देखो सिर्फ इतना याद करना है, इसको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, इसको प्रूफ करना। एग्जाम में आया तो प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो मेरे बच्चे लोग को सिखाया ना मैंने, डी बाई डी एक्स, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, एक्स रेस टू 1/3। 1/3, हाँ नीचे गिरा के एक कम, बोलो क्या आएगा, नीचे गिरा के एक कम, 1/3 एक्स 1/3 -1। अच्छा 1/3 -1, आओ करके आते हैं यहाँ पर, 1 1 1 माइनस, पहले इसी मल्टीप्लाई करते हैं, 3/3 क्या रहा, -2/3। तो 1/3 एक्स रेस टू -2/3। पॉजिटिव करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे, बोलो कैसे करेंगे, नीचे चिपका देने का, पावर नेगेटिव है ना, एक्स रेस टू 2/3। यस, यही करना है। और इसको क्या लिखना है वो छोड़ो, ये सब बताया क्या मैंने, सिर्फ यही सब बताया ना बेटा, तो अपने मन से क्यों दिमाग लगा रहा है? अगर ये 1/2 होता तो मैं स्क्वायर रूट लिखता, 1/3 होता तो क्यूब रूट लिखता, 1/4 होता तो फोर्थ रूट लिखता। ये चीज समझ पा रहे हो बेटा? तो यहीं पर छोड़ेंगे अपन, बोलो याद रहेगा हाँ या ना? तो मुझे लगता है आप लोग का 6 फॉर्मूला अच्छे से हो गया, 6 फॉर्मूला अच्छे से हो गया। नाउ अब कोएफिशिएंट वाला मैं बताता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, नहीं तो एक और सम देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो, फिर हम लोग बोलेंगे। अगर मैंने तुम लोगों को बोल दिया एक्स रूट एक्स का क्या होगा, अगेन ये जिसको याद है प्लीज मत बोलो कि सर यू डॉट वी, नहीं यू डॉट वी क्यों बोल रहे हो, एक्स रूट एक्स चिपका है ना, चिपका, इसका भी है क्या आपने पास मरम्मत किया है क्या? हाँ, एक्स रूट एक्स तो क्या लिख सकते हैं, एक्स रेशियो 3/2।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डी बाई डी एक्स, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, एक्स रेस टू और 3/2 और स्टार्ट करेंगे। नीचे गिरा के एक कम, बोलो नीचे गिरा के एक कम, नीचे गिराया एक्स 3/2 -1, 3/2 एक्स रेस टू और 3/2 -1, इधर आओ क्वेश्चन में करते 3, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 3 - 2 अपॉन में 2, आंसर क्या है 1/2। यस, अब इसको मुझे नहीं लगता कि नीचे लेके जाने की जरूरत है, क्यों? अरे पावर पॉजिटिव मिला, कब नीचे लेके जाना रहता है? जब पावर नेगेटिव होगा, आंसर में पावर नेगेटिव तब लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पर तो बोलो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अरे हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया, ऐसा भी तो लिख सकते हो बेटा आप लोग, पक्का बोलो हाँ या ना। एक लास्ट वाला बताना है कोएफिशिएंट, तो अपना काम हो सकता है, प्लीज कॉपी करो इसको। सो गाइस यहाँ पर अब कोएफिशिएंट वाला लास्ट है, बहुत ही इजी है, मैं बताता हूँ। देखो अपने को मालूम है इसके आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स नहीं है, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है 0। यस, लेकिन अब जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ ना, ये आप लोग को हजम होना चाहिए। यस, देखो 5 लिखा मैंने, एक्स रेज टू और 7 लिखा, एवरीवन प्लीज 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 प्लीज, ये देखो ये 5 और ये 5 में जमीन आसमान का फर्क है। यस, ये 5 के आजू बाजू ऊपर नीचे कहीं एक चिपका हुआ नहीं था, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते थे। देखो इसके बाजू में एक्स है, ये मत देखो, ये मत देखो, इसके बाजू में एक्स वाला टर्म दिख रहा है, एक्स वाला टर्म दिखा, एक्स वाला आइटम दिखा, तो बोलने का भाई ये जो है ना इसको कोएफिशिएंट बोलना। क्या बोलना बेटा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता बेटा, याद रखना, डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट का कुछ नहीं होता। तो ये 5 को पकड़ो, इसको बाहर रख दो, मतलब सर यस मैंने बोला 5 को पकड़ो बाहर रख दो, अब इसको सॉल्व करो, एक्स रेज टू और 7। यस, होप सो अभी इसका आंसर आएगा आप लोग को। बोलो क्या आएगा? इसका कुछ नहीं करना, यस कोएफिशिएंट को हमेशा बाहर भेज देना। कहां पर? अमेरिका नहीं भेजने का, इसके बाहर, इसके इधर ही बाहर। तो ये 5 लिखा, और इसको तो सॉल्व करने के लिए हर एक बच्चे को आता है। बोलो क्या होता है? बोलो ना, अरे एक्स रेस टू 10 बनाना मेरी जान, ये क्या है? नीचे गिरा के एक कम, बोलो 7x एक कम 7 - 1, तो चाहिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चाहिए नहीं, करना ही पड़ेगा, 7 5 35, और ये x ये 6 आ गया, समझा? एक मिनट और एक बार बताओ, चलो ठीक है। कैसे मालूम पड़ेगा कांस्टेंट क्या है कोएफिशिएंट क्या है? सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये दिख रहा है नंबर है, ये दिख रहा है, अगर अकेला 5 होता तो उसको कांस्टेंट बोलता, ये 5 के बाजू में x वाला टर्म चिपका है तो 5 को बाहर लेने का, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू और 7, समझ पा रहे हो बेटा? तो यहाँ पर 5 लिखो और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको जब इसको सॉल्व करते हो तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं, एक्स रेज टू 7 का क्या होता है? 7x 7 - 1। ये जितने भी फॉर्मूले कहां से प्रूव हुए ये तुम लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूले क्लास 11 में एक टॉपिक था लिमिट्स के थ्रू, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वहां से ये प्रूव हुआ, अभी जरूरत नहीं है अपने को डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। 5 7 35 और x रेज टू और 7 - 1 इज व्हाट 6। मैं आप लोग को एक मौका देता हूँ सॉल्व करने का, चलो देखते हैं इसका आंसर दे पाओगे क्या, ठीक है। 4x², यस, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई करो, चलो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। यस 4 बोलो, ये क्या है? 4 तो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, प्लीज पॉज करो। ओके सॉल्व करूं मैं अभी, 4 को बाहर, डी बाई डी एक्स x², इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 4 लिखा, x² का डेरिवेटिव तुरंत बोलूं तो 2x होता है, नहीं याद है तो मैं बताता हूं, बोलो नीचे गिरा के कम, 2x 2 - 1, तो इसको तो मल्टीप्लाई, 4 2 8, x 2 - 1 इज व्हाट 1, नहीं लिखा चलेगा, 2 - 1 इज व्हाट 1, नहीं लिखा चलेगा। अब थोड़ा लेवल और इंक्रीज करता हूं, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 7 अपॉन 5, क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे बताओ, मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे बताओ, अगर अकेला ये 5 मतलब नीचे, नीचे, तो अगर ये पूछता डी बाई डी एक्स 1/5, तो देखो इसको आजू बाजू ऊपर नीचे एक्स नहीं है तो इसको कांस्टेंट बोल के डायरेक्टली 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त एक्स रेज टू 7 दिख रहा है, ऐसे ही देखो, इसमें और इसमें ध्यान से देखो, इसमें और इसमें ध्यान से देखो। एक बच्चा बोल रहा है सर यू अपॉन वी का रूल, नहीं बच्चा ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा है, यू अपॉन वी नाम का अभी तक नहीं लाया पिक्चर में। तो 5 को बाहर भेजना पड़ेगा, जो नंबर होता है उसको बाहर भेजना, कहां पर? इसी के बाहर, तो मतलब 5 नीचे से बाहर जा रहा है। अच्छा नीचे से बाहर जा रहा है इसका मतलब समझता बेटा, नीचे से बाहर जा रहा है इसका मतलब इधर 1/5 होता है। हाँ इसको सोल्व करो ना बेटा, इसको सोल्व करना हर एक बच्चे को आना चाहिए। 1/5 क्या होता है? अब तो डायरेक्टली बोलो, नीचे गिरा के एक कम 7x6, और ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो सामने 7x6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, ऐसा सामने कर देने का, ये समझा? 4 वाला हो जाए डी बाई डी एक्स, चलो x7 अपॉन ऐसा -3, डरो मत, मैं क्या बोल रहा हूँ चीज, माइनस को तो हमेशा बाहर ही रखना है। चलो बोलो क्या करेंगे, बोलो माइनस बाहर, नीचे से 3 बार, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, 3 बार कुछ नहीं मतलब 1, डी बाई डी एक्स x7,
नाउ एवरीवन -1/3 x रेज टू 7 7x रेज टू 6 हो गया, सामने ये समझा कि नहीं, सामने सामने मल्टीप्लाई, दैट्स इट, हो गया, ये अलजेब्रिक का हो गया। ये देखो जो लास्ट में दिया ना के, देखो ये के और ये के में डिफरेंस है, ये के अकेला है, ये के बाजू में x रेज टू n ऐसा sin x cos x ऐसा भी दिखेगा, मैं x रेज टू n वाले ले रहा हूँ, तो कोएफिशिएंट वाला भी टर्म क्लियर हो गया। प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइस, आप लोग का काम अब ये है कि आप लोग ये 7 फॉर्मूला याद करो, उसके बाद ही नेक्स्ट वाला वीडियो देखना। ये 7 फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए, और इसके एग्जांपल तो दिए, ये याद नहीं रहेगा चलेगा, ये 7 फॉर्मूला तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करो, अभी भी 4 फंक्शन बाकी है, वो तो एक ही वीडियो में हो जाएगा और बहुत आसान है वो। ये देखो ये भी आसानी है, ठीक है, क्लास 11 का ये। तो प्लीज 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 एवरीवन याद करके चलो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x रेज टू n का नीचे गिरा के कम, n की जगह पे 1 डाल दिया तो 1 आंसर आएगा। 1/x रेज टू n नहीं आता तो प्रूव करो, या तो डायरेक्टली बोलो -n/x रेज टू n प्लस 1, और n की जगह पे 1 डाल दिया तो -1/x²। रूट x का क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट नहीं, रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, और ये कोएफिशिएंट वाला आइटम तुम लोग को याद होना चाहिए। प्लीज आप लोग इसको याद करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो देखना, ठीक है।